नमस्कार, आज9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। क्या बोलती पब्लिक में आज हमारी टीम दादरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची कि आखिरकार आज की डेट में लोग इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ सोचते नजर आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट देने जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग कुछ मौजूद हैं। क्या स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है? सर, स्थिति तो ये है कि बीजेपी के ही साथ हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से परेशानी भी भुगतनी पड़ रही है, लेकिन विकास को और योगी जी को वोट है। आपको मैं स्पष्ट तरीके से बताऊं, क्षेत्रीय विधायकों में तो हम नहीं जा रहे किसी को सोच रहे हैं, लेकिन हम जो सोच रहे हैं ना वो योगी जी और मोदी जी को सोच रहे हैं। महंगाई खास बात क्या है योगी और मोदी? अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकास मिल रहा है हमें, आप समझ रहे हैं ना, लेकिन बशर्ते मिल थोड़ा महंगा रहा है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत की होती हैं और वो चीज़ें महंगी हैं, उनकी लैकिंग है और काफ़ी जो आम आदमी है उसे सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन इतना है कि अभी थोड़ा जो हमारा ये क्षेत्र आता है गौतम बुद्ध नगर, इधर में कुछ ऐसी विकास की परियोजनाएं वगैरह ये लोग लेकर आए, जिसकी वजह से अभी हमारा वोट जो है वो विकास को है, उस विकास को है। मतलब बीजेपी को आप कह रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, बीजेपी को ही वोट जाना है। क्या खास बात बीजेपी में? खास बात ये है कि बहुत सारे फ्यूचर्स हैं, आगे इन्होंने दिया भी है, प्रेजेंट में भी ये दे रहे हैं, जैसे कि राशन है, पानी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। बीजेपी को ही वोट जाना है। बीजेपी को जाना है? बीजेपी ओनली। क्या लग रहा है किसको जाना चाहिए? सर बीजेपी को वोट। क्यों, क्या खास बात आपको? खास बात है सर, सब कुछ ठीक है। एयरपोर्ट आ रहा है हमारे पास में, फिल्म सिटी आ रही है, सारा बीजेपी का है सर। तो अभी तो एयरपोर्ट बनने में, फिल्म सिटी बनने में बहुत वक्त है सर, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी बीजेपी को ये वोट सर। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार हैं? वोट देने जब जाओगे तो किन मुद्दों को सोचकर वोट करो? सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पे विकास का है। विकास के, हाँ, विकास इसलिए भी कह सकते हैं कि जो भी हमारी, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहा है हमारे यहाँ। अगर हम चाहें तो सोच सकते हैं इस बारे में, और जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो इसी वजह से दे रहे हैं कि हम आगे रोजगार का हमारे लिए अवसर आएंगे, क्योंकि रोजगार की आपको उम्मीद है कि बीजेपी आएगी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट होगा, फिल्म सिटी होगी, तो आसपास जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया आएंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, तो रोजगार मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या नजर आ रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है? सर, मुझे नज़र आ रहा है कि जो जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो ऑल्सो हम लोग बिलोंग करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से, तो रियल एस्टेट सेक्टर बूम कर रहा है जेवर एयरपोर्ट को लेकर, तो उससे थोड़ा विकास को लेकर ज़्यादा हम लोग पक्ष में है बीजेपी के। ये और आएगी और अब अच्छा हम लोग के लिए ग्रोथ होगा, क्योंकि अभी तो कोविड के लेकर थोड़ा सा अंदर गया है। इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर कैसे बूम करे, तो जेवर एयरपोर्ट को जितने तेज़ी से बना पाएँ, आगे बढ़ पाएँ और लोग आगे इनकम जनरेट कर पाएँ, तब खर्च कर पाएंगे सर। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका मकसद है कि और मजबूत तरीके से आईटी सेक्टर को डेवलप करना, इस इलाके को और ज़्यादा डेवलप करना, तो उनको मौका क्यों नहीं? अभी विश्वास नहीं है, आप समझिए। उनका जो बैकग्राउंड रहा है ना वो इतना फेथफुल नहीं रहा, अराजकता बहुत रही है उनसे। इवन तो हम मायावती को वोट कर देंगे, आप समझिए ना, क्योंकि कम से कम मायावती के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर ये सब चीज़ें तो ठीक रहती हैं। अखिलेश यादव जी के उसमें शासनकाल में कुछ अराजकता जो है वो हावी होने लग जाती है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत हैं या सही हैं, लेकिन जो अराजक तत्व हैं वो हावी। अब कम से कम वो लोग जेल में बंद हैं तो सुख शांति है, और अगर ऐसी बात है तो फिर हम बीएसपी को भी प्रीफर करेंगे, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर। आज हमें जो चाहिए ना, हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। नो डाउट बीजेपी आज डेवलपमेंट दे रही है तो हम उसके साथ हैं। अगर हम विकल्प भी तलाश करेंगे तो कम से कम उस बशर्ते तलाश करेंगे कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, हम शाम को अपने घर से निकलें, समझिए तो डेस्टिनेशन पे जहाँ जाना वहाँ सुरक्षित पहुँच पाएँ, और शाम को वहाँ से निकले तो अपने घर पहुँच पाएँ। ऐसा ना हो कि फिरौती के लिए हमारे पास कॉल आ रही हैं, हमें ये डरने लग रहा है कि हमारी कोई गाड़ी और वो ना छीन लें, तो इस वजह से हम शायद अखिलेश जी के साथ ना जाएं। अच्छा, ये मायावती यहाँ पर कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर बहुत समर्थन मिलता था मायावती। आई डोंट नो, क्या लग रहा है कि उन्होंने प्रचार इस बार नहीं किया, इस तरीके से खुलकर वो मैदान में नहीं उतरी, क्या ये वजह है? हाँ, सबसे बड़ा जो वजह है कि उनका बैकफुट पे होना, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इस समय बीएसपी के लोग नहीं हैं, लेकिन वो लग ही नहीं रहा कि वो चुनाव लड़ रही हैं, आप समझिए। आज जो उनका जो वोटर है उसके साथ सिर्फ एक ही विकल्प है, वो उनके बदौलत अखिलेश जी को नहीं चुनेगा, आप समझिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक वो नहीं होते, जो डीएनए जो होता है एक पार्टी का, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिशन में। तो आज जो उनका जो वोटर है वो कम से कम विकल्प ये है कि अगर बसपा तो कहीं एक्टिव रोल में वो नज़र आ ही नहीं रही है, तो उसकी भी मजबूरी है तो वो किसके साथ जाए? विकास के लिए बीजेपी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अराजकता से तो बेहतर है विकास, आप समझिए। ये नहीं कि अगर मायावती को नहीं जा रहे तो अखिलेश को चले जाएंगे, क्योंकि दोनों की एक वो होता है ना कि एक पार्टी की सोच और विचारधारा होती है वो बिल्कुल अपोजिट है,
तो इसलिए अब की बार जो वोट है क्षेत्र का वो योगी जी को। देखो मैं तो एक और चीज़ कहूँगा कि ये जो वोट है ना वो क्षेत्रीय विधायकों के लिए भी नहीं है, ये जो वोट है ये योगी जी के लिए है सर। हाँ, क्षेत्रीय विधायकों को ठीक है हम उनके नाम पे वोट दे रहे हैं, बट जो ये वोट है नो डाउट ये मोदी जी और योगी जी उस काम के लिए वोट है जिस काम के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप ये बताएं कि बीते 5 साल के अंदर रोजगार की स्थिति कैसी नजर आई? सरकार रोजगार को लेकर दावे कर रही है। बढ़िया रही सर, बिल्कुल बढ़िया रही, कोई चीज़ की कमी नहीं रही। राम मंदिर ही बन रहा है, हमारा सब कुछ हो रहा है, रोड बने हैं, सारी चीज़ें बनी हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रही सर। अच्छा, राम मंदिर का असर यहाँ है? अभी तो बहुत दूर बना है। उत्तर प्रदेश में सर, पूरी इंडिया में भी है, कहीं भी कमी नहीं है। हाँ, पूरी इंडिया में सर। लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो सपा आरएलडी एक साथ आए हैं उसका नुकसान बीजेपी को होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं। और ये किसान आंदोलन? अरे तो सब वैसे बकवास है, फालतू आदमी है ये सब। ऐसे किसान थोड़ी ना है सर, ये किसान नहीं तो वैसे कोई आंदोलन किसान थोड़ी ना तो उसमें। अच्छा, आपको क्या लगता है कृषि कानून ठीक थे या गलत थे? नहीं सर, जो भी चीज़ें गलत नहीं थी, जो भी चीज़ सही भी थी, लेकिन हमारे हिसाब से तो सही थी जो भी थी। हाँ, राजनीति भेड़ चढ़ गया। जो किसान कानून था उसमें जो मांगे थी ना वो कुछ जायज़ भी थी, जो किसान, लेकिन किसान को भूल के ना वो सिर्फ राजनीति हो गया। जैसे एमएसपी जरूरी था वो नहीं मिल पाया, आप समझिए। जो लीडर थे उन्होंने उसे ना राजनीतिक मोड़ ले दिया। और देखिए चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा है कि सड़क पे बैठ के मांगे नहीं मंगवाई जा, सांसद से मंगवाई जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आंदोलन गलत नहीं था, आज भी किसान काफ़ी चीज़ें सफ़र कर रहा है, तो इसके लिए बीजेपी को भी सोचना चाहिए। और जो किसानों के आका बने बैठे हैं, देखिए हर किसी को कोई नहीं है, आप समझिए किसान आज संपन्न है, लेकिन लोगों को जानना चाहिए कि किसान की बेसिक नीड क्या थी। नो डाउट एमएसपी की आज ज़रूरत है, लेकिन उसे कैसे लागू करवाया जाए। तीनों कानून मैं कहता हूँ कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत नहीं थे, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें खामियां थी। अभी तक जिस एक चुंगल में अभी एक किसान फंसा बैठा है वो उसे बस उठा के कॉर्पोरेट के, अभी हम आड़ेतियों के जो लोकल मंडी हैं उनके चुंगल में तो पता लगता है कि इन किसी कानून से कि हम रिलायंस और अडानी के चुंगल में आ जाते। तो आप समझिए उसमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत थी, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन ये नहीं था कि विरोधी हो जाए कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए। नहीं, जैसा चल रहा है ट्रेंड उसे बदलना चाहिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। वास्तव में जब डेवलप हुआ है, विकास हुआ है तो रोज़गार पैदा हुए हैं, लेकिन कोविड का भी असर रहा है। तो जब कोविड से देश बंद था उसमें रोज़गार पैदा कहाँ से होंगे? सिंपल सी बात है कि सड़कें बन रही हैं तो उसमें रोज़गार कहीं ना कहीं तो रोज़गार मिल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि देश का डेवलप हो रहा है, विकास होगा तो रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार है आज भी। कोरोना के वक्त की आपने जिक्र किया, उस वक्त सरकार का कैसा स्थिति नजर आई? क्या सरकार का सहयोग मिला आप लोगों को? डेफिनेटली मिला, सरकार का सपोर्ट ही रहा है हर चीज़ में, चाहे वो वैक्सीनेशन हो। आज सब लोग डबल डोज की वैक्सीनेशन के दायरे में हैं, सब लगवा चुके हैं। यहाँ पे मास्क को हम प्रेफर कर रहे हैं, इसके पहले तो मास्क कोई जानता तक नहीं था। आज हम हर चीज़ से हमारा विकास हुआ है, हर चीज़ मिली है हमको, प्रॉपर टाइम पे मिली हुई है। तो इसके लिए जनता जो है मोदी जी की आभारी भी है कि उन्होंने कोविड को कंट्रोल किया है, लॉकडाउन लगा, जैसी भी सिचुएशन रही। सर ये चीज़ तो 2017 से पहले भी कर सकते थे, वो क्यों नहीं की? आज उन्होंने आरएलडी से गठबंधन क्यों किया? राहुल गांधी से भी गठबंधन किया उन्होंने। तो ये चीज़ें तो एक फैक्ट है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो है आज के टाइम में वो केवल बीजेपी चल रही है। बीजेपी में दो ही चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एक तो योगी और मोदी। दूसरी बात जो हमारे मुद्दे मेन है वो है आपका, एक तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात डेवलपमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं अभी तक। डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल एरिया है, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, यहाँ पर जो भी चीज़ है वो प्रॉपर्ली आनी चाहिए, समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ 2017 से पहले नहीं हुआ था, अब हो रहा है तो लोग पसंद भी कर रहे हैं बीजेपी को। सभी की डिमांड बीजेपी है, योगी है, मोदी है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मतलब अच्छा ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग कह रहे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है हमें वो मायने नहीं रख रहा, सीधा योगी मोदी को वो देख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनावों में क्या स्थिति नजर आ रही है? यहाँ भाजपा जीतेगी। भाजपा को ऐसा क्यों है, क्या बात है ऐसी? देखो जी, क्या है ना, लीडर होना चाहिए। किसी भी पार्टी को जीतने के लिए लीडर की ज़रूरत होती है, और आज की डेट में कोई भी विपक्ष में लीडर है नहीं। अखिलेश यादव जी हैं यहाँ पे, तो अखिलेश की उल्टे पुल्टे बयानबाजी से जनता है नाखुश, तो उनको कोई वोट देने वाला है ही नहीं। प्लस उनकी जो गुंडागर्दी की राजनीति रही है उससे लोगों के अंदर में डर है। तो भाजपा के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आदमी कहाँ जाएगा? कांग्रेस तो है ही नहीं, मायावती तो आज तक घर से बाहर नहीं निकली है, वो चुनाव लड़ ही नहीं रही एक तरीके से, तो किसको देगा आदमी वोट? भाजपा है, वही जीतेगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ आ चुके हैं, और ये कहा जा रहा है खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, ये बातें कही जा रही हैं।
कोई नुकसान नहीं है। जाट एक भी जैन के साथ में नहीं है। कुछ अगर कोई पार्टी का नेता है तो 10-5 लोग तो रहेंगे उसके साथ में, ऐसा नहीं कि उसके साथ में आदमी नहीं रहेंगे। पर 10% वोट से जैन चौधरी का कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि 90% जाट बीजेपी के साथ में है। वो तो 10% उनके साथ में पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं, उतना तो रहेगा ही। पर्सनल रिलेशन होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं कौन पार्टी है क्या है। उनको तो जैन चौधरी के पर्सनल रिलेशन के नाम पर 10% जाटों को उनको मिल जाएगा, पर 90% भाजपा के साथ में है इनका वोट यहाँ एक पे। बात जो बार बार कही जा रही है कि भाई आपराधिक आंकड़े कम हुए हैं, बाहुबली जेल में गए हैं, क्या आपको ये स्थिति नजर आती है? सर हमारे से नहीं, आप अपने आप से पूछिए। ये तो सारी दुनिया जानती है कि यहाँ पे जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर इतनी अराजकता थी कि निकल पाना मुश्किल था। दिन में जो है लोग जो है लूट के चले जाते थे। आज कोई भी केसेस यहाँ पे नहीं है। केसेस ऐसा नहीं कि नहीं है, देखो कोई भी अपराध 100% कभी ख़त्म नहीं होता है, उस पर एक जो है कंट्रोलिंग की जाती है। तो आज के डेट में 90% कंट्रोल है, तो मान के चलो कि आप ख़त्म ही है एक तरीके से। ऐसा नहीं होता, कोई भी सरकार किसी भी की भी सरकार हो 100% कभी क्राइम ख़त्म नहीं कर सकता, वो तो क्राइम रहेगा ही रहेगा। पर जहाँ तक है एक हद तक भाजपा ने और मेन तौर पे योगी जी ने, क्योंकि देखो जी योगी जी का कोई पर्सनल तो रिलेशन नहीं है कि उनका घर परिवार है उसको डेवलप करना है। उनके लिए तो राज्य सरकार ही जो है, देश ही है, और ये जो है यूपी स्टेट ही उनका पूरा परिवार है। तो उस माध्यम से वो काम कर रहे हैं। अखिलेश को तो अपने घर को संभालना, पहले अपने भाई को, भतीजे को, इसी में वही उनका परिवार। अभी तो बल्कि बीजेपी में चली गई अपर्णा यादव। तो यही तो वो आज तक अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं अब, क्योंकि वो आपस में ही जो है मारपीट मचा रखा है उन लोगों ने। हमें ये सीट चाहिए, हमें वो पद चाहिए, वो पद चाहिए। तो क्या लड़ेंगे? समाज में जो है समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो अपने परिवार के लिए कर लें। और अगर देश का डेवलपमेंट करना है, अगर आपको स्टेट का डेवलपमेंट करना है, तो भाजपा को ही जिताना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर जनता का जो मूड है वो साफ है, लेकिन नतीजों के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। क्या जो मूड यहाँ दिख रहा है, क्या वो मतदान केंद्र पर भी नजर आएगा? वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ मोहित चौधरी, R9।